नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि आज ऑफिस से आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा काम हो जाने के कारण आज थोड़ा सा लेट आए। तो कल से फिर वही टाइम रहेगा। देखते हैं कि कब अपलोड करते हैं। 9 से 10 के बीच में अपलोड कर दिया करेंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में कि वेदांता लिमिटेड आज जो 3 से 4% गिरा है, वो उसके पीछे के कारण का क्या कारण है। तो काफ़ी मज़ेदार होगा, क्योंकि आप दूसरे दूसरे वेबसाइट या दूसरे यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे वेदांता के बारे में, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि अगर आप नए हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर वेदांता में क्या हो रहा है। तो इसको जानने के लिए बिल्कुल सिंपल टर्म में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और एक दरख्वास्त है कि आप जो है इस चैनल को ज़रूर ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दें। ठीक है, तो हर रोज़ की तरह हम सबसे पहले चलते हैं अपना निफ्टी 50 का हाल। तो निफ्टी 50 जो है हमारा बिल्कुल थकेला निफ्टी 50 है। ना कुछ हो रहा है, ना ऊपर ना नीचे, बस वहीं पे इंतज़ार कर रहा है निफ्टी 50। भले ही गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ बना दिया है, लेकिन जिस तरह से आने वाले 10 से 15 दिन में कंपनियों का, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टीसीएस है, विप्रो है, इस सब की जो रिजल्ट आएगी वो एक दिशा दिखा देगी निफ्टी का कि निफ्टी किधर जाना है। बस 10 से 15 दिन और इंतजार करना है। जब रिजल्ट सीजन एक बार शुरू हो जाता है तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन निफ्टी 50 का मिलेगा कि निफ्टी 50 किधर, अगर अच्छा आया तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और थोड़ा सा ख़राब रहा तो थोड़ा नीचे गिर के कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट हमेशा बुलिश रहता है और कहीं ना कहीं मार्केट हमेशा बेयरिश रहता है। बस आपको सोचना है कि आप कहाँ पे अपने इम्पोर्टेंट पैसा को लगा लें। तो उससे पहले एक और चेतावनी दे देते हैं कि हम कोई से भी रजिस्टर्ड इंसान नहीं है। आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर मिलें। हम यहाँ पर जिस स्टॉक की चर्चा करेंगे वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से होगा। तो आज जो है सबसे पहले हम चलते हैं अपने, जो आज का जो बज है वो है वेदांता लिमिटेड का, जो 4% गिरा है। तो एक तरह से मार्केट में पूरा कोहराम मचा दिया कि भाई इतनी अच्छी डिविडेंड कंपनी है। देखिए डिविडेंड यील्ड की, देखिए 9% का है डिविडेंड है। 9% का मतलब होता है, यानी 10% का होता है कि जितना आपका पैट पैट है यानी नेट प्रॉफिट है, उसका 10% यानी ईपीएस का, समझिए इस तरह से। तो हाईएस्ट हाईएस्ट डिविडेंड कंपनियां हैं। तो अक्सर लोग जो है वेदांता में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड बाकी सब स्टॉक से अच्छा होता है, और काफ़ी रिटेलर्स इसमें घुसे हुए हैं। तो जो कि ये बताता है कि काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है। यहाँ पे देखिए 20 लाख लोगों का फेवरेट स्टॉक है ये वेदांता लिमिटेड। ये सिर्फ डिविडेंड के लिए पे करते हैं। तो चलिए, अब जो समझने वाली बात है कि आपको दो चीज़ समझना है। आज के जो मुख्य किरदार हैं आप समझिएगा, एक है वीआरएल, एक है वीईडीएल। वीआरएल जो है एक पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी है कहाँ की? कि ये जो यहाँ की वेदांता है, वेदांत लिमिटेड है, उसकी पेरेंट कंपनी है, जो कि लंदन में रहती है। ठीक है, तो वहाँ से जो है ये लोग वेदांता लिमिटेड जो है वो क्या किए हैं कि वेदांता लिमिटेड जो है वो क्या कि पैसा लोन पे उठाए वहाँ पे, और और जो है यहाँ का वेदांत कंपनी को बनाया है। तो इस जो वायसराय जो कंपनी है, जो इस पे एक रिपोर्ट पब्लिश की है, तो वो एक जिस तरह से आप देखे होंगे कि अदानी केस में अदानी हिंडरबर्ग जो सॉर्टिंग कंपनी था, वो पैसा कैसे बनाता था? वो क्या करता था, अदानी पे एक रिपोर्ट पब्लिश करता था, और वो रिपोर्ट हमेशा उसके निगेटिव रहता था। तो क्या करता था, पुट बाय कर लेता था और काफ़ी अच्छा माल छाप के जाता था। तो यही बात यहाँ पर है। वायसराय जो है एक सॉर्टिंग कंपनियाँ है, और जो वेदांता पे क्या किया है कि एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें दो किरदार है। वीआरएल इसको बोलिएगा, जो कि इसमें पैरासाइट बताया गया है, और होस्ट जो है इसका वीईडीएल। वीआरएल क्या होता है, लंदन में बैठी कंपनियां हैं जो इसको लोन देके इसको बनाया है, यानी यहाँ का वेदांत को बनाया है। तो अब इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा आप एक
समझिए, एक छोटा सा कहानी समझिए आप पहले। तो VRL समझिए कि एक ब्रदर है, वो भी बिग ब्रदर है, ठीक है। ये मांगता है VDL यानी छोटी कंपनियों से, यानी अपना जो सब्सिडरी है, अपना छोटा भाई जो है उससे रुपया मांगता है कि भाई हमको रुपया दे दो। अब इन दोनों मिला के एक जो है गिन्नी पिग है, यानी मिट्टी का जो बैंक होता है वो है। तो क्या करता है जब तक बैंक उसके अकाउंट में पैसा रहता है, यानी गिन्नी पिग में पैसा रहता है, तब तक तो बड़े भाई को खर्चा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, वेदांता यानी जो छोटा भाई है उसके पास क्या हो रहा है, पैसा कम हो रहा है। तो पैसा कम हो रहा है तो अब ये जो है किसी महाजन या किसी दोस्त के पास जाएगा अपना पैसा लेने के लिए कि भाई हमको लोन दे दो। लेकिन अब जो लोन देने वाली कंपनियां हैं या फिर जो इंसान है वो देख रही हैं कि इसके पास अब क्या है कि पैसा ख़त्म हो रहा है। अब जो है इसके पास जितने भी कोलेट्रल्स हैं, जैसे टॉय हो गए या फिर कुछ भी हो गए जो बच्चों के फेवरेट हैं, वो उस पे अब लोन देंगे। और अब मेरा जो लोन का इंटरेस्ट होगा वो हाई होगा, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है तो क्या हो, रिस्क आ गया। रिस्क आया है तो हम हाई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, तो ये हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेके अपने जो VRL हैं उसको दे रहे हैं। तो अब यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये जो है इससे पैसा लेता है और धीरे धीरे क्या इसका एसेट जो है क्या हो, डिटोरिएट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इस PPT में देखिए VRL को क्या क्या कहा गया, पैरासाइट, जो कि दूसरे होस्ट पे बैठ के उसका खून चूसती है, इसीलिए इसको उसका पैरासाइट कहा गया है। और ये इसको भी, और ये VRL है जो एक पोंजी स्कीम है, ऐसा बोला गया है कि ये पोंजी स्कीम है, मतलब कि गलत कंपनियां। अब यहाँ पे जो कैश फ्लो क्या कहते हैं, एक फीडबैक लूप है, ये आप समझने में अब आसान हो गया। तो अब क्या कर रहा है कि VRL जो कि पेरेंट कंपनियां हैं, यानी जो इन्वेस्टर की कंपनी, प्रोमोटर की कंपनियां हैं VRL, वो क्या करते हैं, देखिए, नीड फॉर कैश फोर्सेज VDL इंक्रीज इट्स डेप्ट एंड डिप्लीटेड इट्स एसेट। अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपना एसेट बेच के उसको चुका रहा है। अब डिटोरिएशन ऑफ VDL बैलेंस शीट, जैसे ही वो जो डेट लेके VRL को पैसा देगा तो इसका भी बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, वीकन हो जाएगा, ठीक है, उसका एसेट कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा। तो एज ए कोलेट्रल वैल्यू अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे उसका बैलेंस शीट कमज़ोर होगा तो उसको लोन देने की प्रवृत्ति जो है, जो बाकी नगर निगम या फिर किसी से भी नगर निगम किसी बैंक से जो पैसा उठाती है वो क्या करे, हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगी, क्योंकि इसके पास रिस्क ज़्यादा हो गया है ना। तो क्या करेगी, वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे रुपया उठाने की कोशिश करेगा। इससे क्या हो जाएगा कि एक विस्कस साइकिल आ जाएगा, वो हर बार रुपया उठा के VRL को देगा, फिर क्या होगा, VRL फिर मांगेगा VDL, तब तक VEDL के पास पैसे की कमी हो जाए। तो ये हो गया एक तरफ से, देखिए, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लूप है, ठीक है। तो यही खेला हो रहा है कि बार बार पैसा मांग जा रहा है और उसके लिए क्या कर रहा है, ये कोलेट्रल रख के अपना एसेट को कम करते जा रहे हैं। और दूसरी जो है इसमें और भी है कि बेट एंड स्विच फंडिंग मॉडल, ये क्या कर रहे हैं कि अपना जो वेदांता लिमिटेड है उसको क्या करें, डीमर्जर करें डिफरेंट सेक्टर्स में। थोड़ा दिन पहले ही आप देखे होंगे कि वेदांता लिमिटेड के द्वारा बोला गया कि हम जो है सेमीकंडक्टर सबसे बड़ा प्लांट उड़ीसा में लगाएंगे, लेकिन वो प्लांट कब लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा, इसका किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। तो वही बता रहे हैं कि ये वेदांता क्या कर रहे हैं कि हाई कैपिटल प्रोजेक्ट को पास करवाते हैं, फ्रेश कैपिटल लेते हैं और उस कैपिटल को क्या करते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करके फिर से क्या करते हैं, VEL को जो अपनी पेरेंट कंपनियां हैं उसको दे देती है, ये ऐसा VRL को दे देती है, ठीक है। तो ये बात बोलेंगे, आपका जितना कैपेक्स है और जितना भी कैपेक्स इंटेंसिव प्रोजेक्ट है वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वहाँ से पैसा जो है निकाल के, डिविडेंड निकाल के VRL को दे सके। और इसके पास अब क्या एसेट को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इन्फ्लेटेड एसेट वैल्यू को बता रहे हैं, क्योंकि एसेट जो है पहले डिटोरिएट कर गया और उस पर जांच करने के लिए, तो जैसे ही अगर जांच होगा तो क्या करेंगे कि एसेट को बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो यही बात है कि वो एसेट बढ़ाते हैं। तो यहाँ भी एक धब्बा ही हो गया, कैपेक्स जो है आपका जितना का कैपेक्स करते हैं
और जितना वैल्यू का कहते हैं उससे हमेशा क्या होता है, एक मिसमैच होता है कि भाई कैपेक्स इतना कर दिए लेकिन बाद में कैपेक्स जानते हैं कि बहुत कमी हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली में हर तरीका से क्या करें वो जो अपना पैसा है, मतलब सिर्फ इससे वेदांता से, इंडिया वाली वेदांता जो है, इससे रुपया चूस के क्या कर रहे हैं कि ऊपर भेज रहे हैं। ठीक है, तो यही जो चीज़ें थी जो वेदांता को यहाँ पे कमज़ोर कर रही है। और ये कंपनी क्या कर रही है कि जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश कर दी कि भाई आप में इतनी सारी गलतियाँ, तो अब क्या करेंगे, इसका जो पेरेंटल कंपनियां हैं VEL, उसको क्या कर देंगे कि शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि अब जो है आपके खिलाफ निगेटिव इन्वायरमेंट बन चुका है। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि वेदांता लिमिटेड जो है एक जो है फुल्ली एसेट कंपनियां हैं। अगर इसके पास बॉक्साइट के खाने हैं तो वो कभी भी बेच के कोई भी मतलब डेट जो है चुका सकती है, बैंक के पास जा सकती है। तो एसेट के पास इनके पास कोई कमी नहीं है। तो इससे आज आप समझ में आया कि वेदांता का स्कैम क्या चल रहा है। वेदांता का स्कैम जो यहाँ से पैसा उठा के लंदन की तरफ जा रहा है। तो एक्चुअली में अब आप समझ गए कि वेदांता स्कैम कैसा है और क्यों है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।